अमंगल क्या है? अशुभ। मंगल क्या है? शुभ। अमंगल जो सब कुछ बुरा होवे तो अमंगल, और सब कुछ बढ़िया होवे तो मंगल। और कौन कौन मंगल चाहता है? पक्का है कि सभी मंगल चाहते। अगर तुम मंगल चाहते तो एक काम करो, पूछो क्या? मंगल भवन की शरण पकड़ लो। मंगल भवन त्रिबाहु सुदस्य रथे, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल कंदन। भैया हमको सुनाई नहीं दे रहा है। हनुमान जी महाराज मंगल मूर्ति है, सकल अमंगलों को दूर करने वाले हैं। ऐसे श्री हनुमान जी की कृपा को अगर पाना है तो एक ही उपाय है। क्या? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी मंगल करते, राम जी भी मंगल करते, अमंगलों का नाश करते। अमंगलों का विनाश करने वाले पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की शरण में जो आता है उसके जीवन में मंगल हो जाता है। और राम जी की शरण में ना भी आ पाए, अगर हनुमान जी की शरण में कोई आ जाए उसके जीवन में भी मंगल ही मंगल हो जाता है। क्योंकि प्रभु का काम मंगल करना। एक बात है, भगवान की शरणागति में जाने के बाद अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती। जैसे नाव पर बैठने के बाद अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती, नाविक का काम है पार लगाना, वैसे ही हनुमान जी की चरण शरण की नाव में अगर कोई बैठ जाएगा तो हनुमान जी का काम है प्रभु से मिलवाना। जैसे बस में कोई बैठे टिकट कटवा कर तो उसे पर पूछना नहीं पड़ता, ड्राइवर पड़ा है, लिखा है, कहाँ का है, जाति कौन सी है, गांव कौन सा है, टिकट कटवाओ बैठ जाओ। बाकी का काम ड्राइवर का है। गड्ढे कहाँ है, ओवरटेकिंग कहाँ करनी है, कहाँ पर रोकनी है, कहाँ पे धीमी करनी, सब काम ड्राइवर का होता है। टिकट कटवाते ही जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है, पहुंचाता मंजिल तक है। वैसे ही भक्ति की कथा में बैठ करके कोई कथा रूपी बस में बैठकर भक्ति रूपी कोई टिकट कटवा लेवे तो पूरा काम फिर हनुमान जी का हो जाता है, राम तक पहुंचाने का। फिर किसी और का काम नहीं, किसका काम हो जाता है? बोलो बोलो बोलो। अब इसका प्रमाण कहां मिलेगा? किस किस को हनुमान जी ने मिलवाया? दो लोग तो हमारी नजर में हैं। एक एहा तुमरो मंत्री विभीषण माना, केसर भय सब जग जाना, एहा तुमरो मंत्री विभीषण माना। हाँ, केसर भय सब जग जाना, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी के मंत्र को विभीषण ने माना, परिणाम इनके घर में भी मंगल हो गया, रावण का विनाश हो गया और इनको राजा बना दिया। हनुमान जी की गाड़ी में बैठने के बाद दूसरी किसकी जिंदगी बनी? श्री सुग्रीव जी महाराज की। किसकी बनी? जोर से बोलो। अच्छा, सुग्रीव जी की कथा में एक नई बात है।
सुग्रीव जी के चरित्र में सुग्रीव जी को राम जी के पास नहीं जाना पड़ा। हनुमान जी के चरण पकड़ लेने के बाद सुग्रीव के पास स्वयं राम जी को लेकर के हनुमान जी आ गए। और कितना अद्भुत संकेत है, कितनी अद्भुत बात है कि अगर हम हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे तो हमें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी ही राम जी को लेकर के तुम्हारे पास आ जाएंगे। अच्छा, क्यों आ जाएंगे? ऐसा कोई प्रमाण है? हाँ, एक और है। राम द्वारे कहते हैं। अच्छा, हनुमान जी की अगर तुम शरण पकड़ोगे तो तुम्हें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं, राम जी से मिलवाने का काम हनुमान जी का हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जैसे रेलगाड़ी पर बैठने के बाद स्टेशन पर पहुंचाने का काम रेल का हो जाता है, जैसे हवाई जहाज पर बैठने का काम प्लेटफॉर्म, हवाई जहाज पर बैठने के बाद हवाई जहाज का काम एयरपोर्ट तक पहुंचाने का हो जाता है, जैसे गुरु के पास जाने के बाद ज्ञान देने का काम गुरु का हो जाता है, जैसे नन्हा बालक होता है तो माता रक्षा करने का काम माँ का हो जाता है, वैसे ही हनुमान जी की भक्ति पा लेने के बाद प्रभु को मिलाने का काम हनुमान जी का हो जाता है। छोटा बालक होता है 2-3 साल का, 2-3 साल का जब बालक चलना प्रारंभ करता है तो बालक चिंता नहीं करता कि हम कहाँ जा रहे हैं, माता चिंता करती है बेटा कहाँ जा रहा है। हाँ जी या ना जी? बोलो। नन्हे से बालक की चिंता बालक नहीं करता, मां चिंता करती है कि बालक कहां जा रहा है। उसी प्रकार मेरे पागलो, तुम भी छोटे से भगवान के भक्त बनकर के अगर हनुमान जी के चरणों को पकड़ लोगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारी चिंता फिर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज करेंगे। पर एक बात है, पूछो क्या? जुड़ जाओ तो मुड़ो मत। कुछ लोग जुड़ तो जाते हैं पर मुड़ जाते हैं, इसलिए वो घाटा खा जाते हैं। कभी किसी को भजते, कभी किसी को भजते, कभी किसी को भजते। कुछ लोग तो कई बार चादर चढ़ाने तक चले जाते हैं। बुरा ना मानिएगा, अन्यथा मत लीजिए हमारी बात को। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो एक को साधता है उसे फिर सबको नहीं साधना पड़ता। हनुमान जी को पकड़ लेने के बाद सब देवताओं को खुश करने का काम हनुमान जी महाराज का हो जाता है। और ये प्रमाणित बात है, कोई केवल बोलने की बात नहीं, प्रमाणित बात है। हनुमान चालीसा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, और देवता चित न धरई और हनुमत से सर्व सुख करे। अगर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे कलयुग में तो क्या होगा? सब सुख लहे, सब सुख तुम्हारी भैया। तुम रक्षक काहू को डरना। सभी सुख हनुमान जी की शरण में मिलते हैं। कौन कौन सुख? अगर तुम बीमार पड़ रहे हो, दवा काम नहीं कर रही, तो क्या हनुमान जी कृपा करेंगे? ठटरी के बरे हनुमान चालीसा तो पढ़, उसमें लिखा ना। अगर बीमारी पड़ रही है तो तुम्हें अब काऊ हु हली उल्लाह के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता अपने हनुमान जी किसी से कम है क्या? ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं है। अब दूसरी बात, महाराज हमको अगर भूत लग जाए तो ठटरी के बरे, भूत की भी ठटरी भर जाएगी। हनुमान जी के चरण तो पकड़ो, क्योंकि लिखा भूत। अगर तुमको नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, मारण मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, भूत परेशान करे तो अब तुम्हें रविवार के दिन प्रार्थना करने जाने की जरूरत नहीं है। भूत के पीछे लग जाएंगे राम जी के दूत।
और भूतों की भी ठटरी बर जाएगी। बोलो सीताराम। अच्छा, क्या महाराज जी तुम्हारे हनुमान जी हमारी विपत्ति या संकट को मिटाएंगे? बिल्कुल मिटाएंगे। जरा हनुमान चालीसा पढ़ो। संकट ते हनुमान, गाइए ना जोर से। संकट ते